तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो विज्ञान और रहस्य के बीच की सारी हदें तोड़ देती है। ये कहानी है दो ऐसे अजीबो-गरीब अंतरिक्ष पिंडों की जिन्होंने हमारे सौरमंडल में दस्तक दी और वैज्ञानिकों के सामने एक ऐसी पहेली रख दी जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। कल्पना कीजिए, साल है 2247। इंसानियत ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। अब हमारी पहुंच शनि के सबसे बड़े चांद टाइटन तक है, जहां हमारा एक रिसर्च आउटपोस्ट काम कर रहा है। और फिर अचानक हमारे डीप स्पेस ट्रैकिंग नेटवर्क पर कुछ ऐसा दिखता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दो अनजान पिंड हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो रहे हैं। उनका ओरिजिन क्या है, किसी को नहीं पता, पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है उनकी उम्र। ब्रह्मांड के हिसाब से वो बिल्कुल नवजात हैं, सिर्फ कुछ महीने पुराने। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ दो अनजान चीजें नहीं थी, ये एक ऐसी पहेली थी जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया में जैसे भूचाल ला दिया। तो वैज्ञानिकों ने इन्हें नाम दिया G77 ट्विन्स, यानी G77 जुड़वा। एक का नाम था टी-लैश मतलब टाइटन लैशर और दूसरे का S-लैश यानी सन लैशर। और कमाल की बात ये थी कि इनकी स्पीड में सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटे का फर्क था। मतलब ये तालमेल इतना परफेक्ट था मानो इन्हें किसी ने एक साथ एक ही जगह से एक ही मकसद से फेंका हो। पर इनकी अजीब बनावट से भी ज्यादा डराने वाली बात थी इनका रास्ता। DSTN के एनालिसिस ने एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा किया, सीधा टाइटन पर मौजूद हमारी इंसानी चौकी के लिए। देखिए, जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट था टी-लैश, उसके टाइटन से टकराने का चांस था करीब 8.9%। ठीक है, ये भी कम नहीं है, पर असली डर तो था दूसरे वाले से, स्लैश से। उसके टकराने की संभावना थी 72.62%। ये बहुत ज्यादा है। इस खतरे को शब्दों में बयां किया DSTN की चीफ एनालिस्ट डॉक्टर आध्या शर्मा ने। उनकी आवाज में चिंता साफ महसूस की जा सकती थी। उन्होंने कहा, दूसरा बड़ा ऑब्जेक्ट, उसका साइज इतना बड़ा है कि वो हमारे 2 चांद से भी बड़ा दिखता है। असली खतरा G77 एस्ला ही है। सोचिए उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। तो खतरे को और अच्छे से समझने के लिए टाइटन पर मौजूद टीम ने फैसला किया कि वो छोटे वाले पिंड टी-लॉस की जांच करेंगे। लेकिन जो होने वाला था उसने इस रहस्य को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा दिया। इसने तो फिजिक्स के नियमों पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो उन्होंने एक प्रोब लॉन्च किया टी-लैश की तरफ। सब ठीक चल रहा था, प्रोब करीब आ रहा था, और जैसे ही वो टी-लैश से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पहुंचा, वो अचानक रुक गया, जैसे किसी अनदेखी दीवार ने उसे रोक लिया हो। और फिर इससे भी ज्यादा अजीब बात हुई, प्रोब की सारी एनर्जी, उसकी बैटरी, सब कुछ पता नहीं कैसे खत्म होने लगा। इस एक घटना ने एक बिल्कुल नए सिद्धांत को जन्म दे दिया, रिपल्सिव ग्रेविटोमेट्रिक शील्ड। मतलब एक ऐसी शील्ड जो नेगेटिव ग्रेविटी पर काम करती हो। यह गुरुत्वाकर्षण का ठीक उल्टा है। सोचिए, एक ऐसा फोर्स फील्ड जो न सिर्फ किसी चीज को अंदर आने से रोकता है बल्कि उसकी सारी एनर्जी भी खींच लेता है। ये तो एक अदृश्य किला था। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। ये वो पहला पक्का सबूत था। कोई भी प्राकृतिक चीज, कोई पत्थर, कोई एस्ट्रॉयड ऐसा बर्ताव नहीं करता। इस शील्ड का मतलब एकदम साफ था। ये कोई बेजान चट्टान नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसमें चेतना है, जो जागरूक है, और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे छुए। इस एक खुलासे के बाद तो जैसे थियरीज की बाढ़ आ गई और वैज्ञानिक एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जो पहले वाले से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। शायद ये चीजें उस चीज से बनी ही नहीं थी जिसे हम मैटर या पदार्थ कहते हैं। देखिए, एक आम एस्टेरॉयड किससे बना होता है? चट्टान, धातु, बर्फ, यही सब। लेकिन G77 पिंडों के बारे में जो नई थ्योरी थी वो ये थी कि ये सॉलिड, लिक्विड या गैस हैं ही नहीं, बल्कि ये एक आदिम ऊर्जा क्षेत्र है, शुद्ध एनर्जी जो अपने आसपास के पदार्थ को कंट्रोल कर सकती है, उसे मैनिपुलेट कर सकती है। अब जरा सोचिए कि इस थ्योरी का मतलब क्या था। पहला, कि ये पिंड कुदरती नहीं थे, इन्हें किसी ने बनाया था। दूसरा, इन्हें बनाने वाली सभ्यता इतनी एडवांस्ड होगी जो एनर्जी को कंट्रोल करना जानती हो। और तीसरा, वो शील्ड, वो एक साफ मैसेज था, दूर रहो, इसे मत छुओ। तो एक तरफ ये सारी हैरान करने वाली थियरीज थीं, लेकिन दूसरी तरफ
टाइटन पर खतरा अभी भी मंडरा रहा था। पर फिर कहानी ने एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लिया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। एक प्रॉब्लम का सल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ कि उसने अपने पीछे एक और भी बड़ा सवाल, एक और भी बड़ा रहस्य छोड़ दिया। तो G77 TLS टाइटन के पास पहुंचता जा रहा था। हमारी टीम हमले के लिए पूरी तरह तैयार थी। सबने मान लिया था कि अब टक्कर होकर रहेगी। और तभी G77 पूरी तरह से रुक गया, बीच अंतरिक्ष में, एकदम स्थिर। कुछ पल की खामोशी, और फिर उसने अपनी रफ्तार अचानक 10 गुना बढ़ा दी, 10x। ये ताकत का ऐसा प्रदर्शन था जो हमारी किसी भी टेक्नोलॉजी से कोसों दूर था। और उसका नया रास्ता, उसका नया निशाना, वो सीधा अपने बड़े साथी G77 एस्ला की तरफ बढ़ रहा था। यकीन करना मुश्किल था, छोटा वाला पिंड अब टाइटन को बचाने के लिए बड़े वाले पिंड को रोकने जा रहा था। कैलकुलेशंस ने भी यही बताया। अब G77 टीलेस के अपने ही जुड़वा से टकराने की संभावना 95% थी। मतलब उसने टाइटन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का रास्ता चुन लिया था। तो टाइटन पर आया खतरा टल गया, वो बच गया। लेकिन इंसानियत के सामने एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा सवाल खड़ा हो गया। ये सब था क्या? क्या ये दो दुश्मनों के बीच की कोई लड़ाई थी जिसमें हम गलती से बीच में आ गए? या क्या एक ने हमें दूसरे से बचाया? या फिर ये पूरा का पूरा ड्रामा एक सोची समझी चेतावनी थी? और सबसे बड़ा सवाल, इन्हें भेजा किसने था और क्यों? इन सवालों का जवाब आज भी ब्रह्मांड के गहरे अंधेरों में कहीं खोया हुआ है।